नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। नागौर में श्रमिक कार्ड बनाने के नाम पर लाखों की ठगी, 5 लोगों को लिया हिरासत में, दस्तावेज बरामद कर संस्था के कार्यालय को किया सीज। कोटा में स्वाइन फ्लू का कहर, लगातार बढ़ रही के मरीजों की संख्या। शहर में अब तक 12 पॉजिटिव मरीज आए सामने, 3 की हो चुकी है मौत। श्रीगंगानगर में युवक को झूठी सूचना देना पड़ा भारी, पुलिस को दी 2.5 लाख की लूट की झूठी सूचना, युवक से पूछताछ में मामला आया सामने। अजमेर के बड़ली में बिजली बिलों में गड़बड़ियों को लेकर अभियंता कार्यालय पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, एईएन के नहीं मिलने से कर्मचारियों को बंद किया कमरे में, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। जोधपुर के लोगों को नहीं भटकना पड़ेगा ब्लड के लिए, शहर के सूर्या गांधी ने तैयार किया बी पॉजिटिव ऐप के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो पाएगा ब्लड। राजधानी में शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर सेवा दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खाचरियावास ने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी के अनुसार काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही से राजधानी में 19 से ज्यादा मौतें स्वाइन फ्लू से हो चुकी हैं। साथ ही कहा कि सरकार पिछले 3 सालों से वादे करती आ रही है, लेकिन शहर में सफाई का कोई काम अब तक नहीं किया गया है। उन्होंने जयपुर नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। निगम को जो सफाई का काम दिया गया है वो उस काम में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश में सफाई अभियान चलाकर लोगों से सर्विस टैक्स वसूले जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि यदि सरकार शहर में सफाई नहीं करवाती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर धरने प्रदर्शन करेगी। जहां तक कांग्रेस पार्षद दल का सवाल है, कांग्रेस के पार्षदों की ड्यूटी बनती है कि यदि कांग्रेस का आंदोलन हो, धरना प्रदर्शन हो, कांग्रेस का उपनेता यदि कहीं धरना देता है तो उनको उसमें शामिल होना चाहिए और उसके लिए भी उनको ताकीद किया गया है। भविष्य में कोई भी जयपुर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा, हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें शामिल होना हम सबकी मॉरल ड्यूटीज है और आगे की रणनीति हम तैयार कर रहे हैं, उसी रणनीति के अनुसार काम करें। नागौर के मकराना में श्रमिक कार्ड बनाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शहर के राजस्थान भवन और मजदूर निर्माण जागृति यूनियन संस्था में कार्य कर रहे श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। ऐसे में पार्षद नूर मोहम्मद की शिकायत पर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। एडीएम चौधरी ने बोगस ग्राहक भेजकर संस्था के कार्यालय में छापामार कार्रवाई की और लाखों की ठगी के दस्तावेज बरामद किए। साथ ही मौके से 5 आरोपियों को हिरासत में भी लिया। मामले की सूचना के बाद जिला रोजगार अधिकारी और सहायक श्रम आयुक्त बीआर गुदारा भी मौके पर पहुंचे। ऐसे में अधिकारियों ने संस्था के कार्यालय को सीज कर कार्रवाई शुरू की। गवर्नमेंट रेट लेबर कार्ड बनने की केवल एक ही साधन है कि ई मित्र पे अप्लाई करना होता है, वहाँ से चालान करते हैं और उसी के मार्फत वो बनता है। इन लोगों ने 200 रुपये वसूल करके अपने जरिए लेबर कार्ड बनाने की बात करके लोगों को गुमराह किया है और उनसे अवैध वसूली की है। साथ ही इन्होंने कार्ड बनने के बाद भी लोगों से पैसे वसूल करने की बातें आ रही हैं कि कार्ड बनने के बाद भी हम आपसे इतना पैसा लेंगे। फिर उसके बाद ही आगे जो भी योजनाएं होती हैं उनमें इनका प्लान था कि हम उसको फार्म भरेंगे और उनसे फिर वसूली करेंगे।
ये लोग सिर्फ सदस्यता अभियान के नाम से चला रहे हैं, इनके पास सदस्यता के आवेदन भी नहीं मिले और ये इनका जो संविधान है इनकी यूनियन का, उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। कोटा में स्वाइन फ्लू का कहर भीषण गर्मी के बाद भी जारी है। तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान 45 से 46 डिग्री हर रोज देखा जा रहा है, पर स्वाइन फ्लू से ग्रसित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एमबीएस अस्पताल में भर्ती 2 महिला मरीज को स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया, जबकि 3 अन्य मरीजों के नमूनों की जांच नेगेटिव पाई गई। पॉजिटिव मरीजों में से एक मरीज को पिछले कई दिनों से खांसी और बुखार की शिकायत थी, जिसने एमबीएस अस्पताल में चेकअप करवाया, जहां उन्हें स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया। दूसरी पॉजिटिव मरीज 12 के मांगरोल रोड निवासी, जिनको भी खांसी जुकाम की शिकायत पर 12 भर्ती कराया गया था। इन दोनों को मिलाकर कोटा जिले के 7 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल संभाग में अब तक 12 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है। धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र के नगरिया गांव में एक युवती चूल्हे पर खाना बनाते समय झुलस गई। युवती को परिजनों ने कस्बे के सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां से उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक नगरिया निवासी कमलेश नामक युवती खाना बना रही थी। उसी वक्त युवती की साड़ी ने आग पकड़ ली, जिससे वो आग की चपेट में आ गई। ऐसे में युवती के चीखने और पुकारने से परिजनों ने आग पर पानी डाला, लेकिन उसका सर गंभीर रूप से झुलस गया था, जहां से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र में एक बाइक अनियंत्रित होकर अचानक से पलट गई। बाइक के पलटने से 18 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को ग्रामीणों ने कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवती के सर में गंभीर चोट होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रीति नाम की युवती अपने भाई के साथ जा रही थी, तभी सैपऊ से निकलते ही हाजीपुर गाँव के पास बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के ओडगांव में एक जने द्वारा पुलिस को धूप दौड़ करवाना खुद को भारी पड़ गया। पुलिस को 2.5 लाख रुपए की लूट की सूचना देकर पुलिस को खूब दौड़ाया। बाद में पुलिस ने शिकायतकर्ता से कड़ी पूछताछ की तो मामला खुलकर सामने आया। पुलिस ने शिकायतकर्ता सहित अन्य साथियों को शांति भंग के आरोप में बंद कर दिया। एसआई राजाराम लेघा ने बताया कि कैलाश राम ने 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जब शिकायतकर्ता से कड़ी पूछताछ की गई तो सरजीत सिंह और अमरजीत सिंह ने किसी मामले को लेकर हाथापाई होना बताया। इसे लेकर पुलिस को झूठी शिकायत दी गई। पुलिस ने दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति जो अपना नाम कैलाश राम बता रहा था, थाने पर आया और उसके साथ 2 और लोग थे जो खुद को गवाह बता रहे थे उसके, और उन्होंने आकर इस तरीके का हमें प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे साथ जो है मारपीट व 2.5 लाख रुपए की लूट कर ली है अनूपगढ़ में 27 से चौराहे पर। फिर हमने जो है उसकी तहकीकात की, इधर उधर प्रयास किए और आरोपी पक्ष को जिसको उसने नाम बताया था उसको भी यहाँ थाने पे लेके आए, और पहले से जो थे तो यहाँ पर फिर रिपोर्ट देने वाला पता चला, बाद में पता चला कि ये रिपोर्ट झूठी है। शहर के विजयनगर के बड़ली और आसन गांव के ग्रामीणों ने विद्युत बिलों में आई त्रुटियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यालय में सहायक अभियंता ने नहीं मिलने से अन्य कर्मचारियों को कमरे में बंद कर दिया। समझाइश के बाद कर्मचारियों को कमरे से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार बड़ली कार्यालय पर ग्रामीण काफी संख्या में पहुंचे और बिलों में आई त्रुटियों को सही करवाने की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि उपभोक्ताओं के 40 से 80 हजार तक के बिल भेज दिए गए हैं। अब बिलों को सही नहीं किया जा रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने कर्मचारियों को कमरे में बंद कर दिया। बाद में समझाइश के बाद कर्मचारियों को कमरे से बाहर निकाला गया।
विद्युत विभाग से बिल की राशि है 45,000 रुपये, जबकि हम हर महीने यहाँ बिल भर रहे हैं। किसी में 200 यूनिट है, किसी में 150 यूनिट है, किसी में 250 यूनिट है। और सोमवार से लेकर आज गुरुवार तक हम 4 दिन हो गए रोज चक्कर लगा रहे हैं। आयन साहब सीट में नहीं मिलते हैं और बाकी के कर्मचारी बोलते हैं सेटलमेंट में चले जाओ, जबकि वो राशि हमारी किसी भी प्रकार की कोई बकाया नहीं है। विभाग द्वारा ये राशि निकाली गई है 2008-9 से ऑडिट के नाम से। ये अवैध वसूली है। हम इस राशि को कतई जमा कराने के पक्ष में नहीं है। हम ये राशि जमा नहीं कराएंगे। जोधपुर के लोगों को अब ब्लड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए स्थानीय निवासी सूर्या गांधी ने बी पॉजिटिव ऐप तैयार किया है, जिसकी लॉन्चिंग सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। ऐप निर्माता सूर्या गांधी ने बताया कि आकस्मिक ब्लड की जरूरत पड़ने पर ऐप के माध्यम से ब्लड आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर, दोनों पे अवेलेबल है। getblood.co.in, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप नियर बाय आपको ब्लड डोनर्स हो जाएंगे। जो भी ब्लड डोनर्स आपके आसपास में अवेलेबल है, जो इस एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड है, वो आपको हो जाएंगे। आप उनको कॉल करके नियर बाय ब्लड ले सकते हैं। आपको इस पे O+ O- सभी तरह के ब्लड ग्रुप्स मिल जाएंगे, जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं। श्री माधोपुर कस्बे के बाईपास से इंद्र विहार कॉलोनी तक सीसी रोड का लोकार्पण विधायक झाबर सिंह खर्रा ने किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई धन की कमी नहीं आएगी। पार्षद रोहिताश मीणा ने बताया कि सड़क की लागत 18 लाख रुपए की है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को एक टॉक शो आयोजित किया, जिसमें अभिनेता कबीर बेदी और बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री राधिका आप्टे ने शिरकत की। कार्यक्रम में अभिनेता बेदी और आप्टे ने लाइफ एक्सपीरियंस और पर्सनल प्रोफेशनल अनुभवों को फ्लो मेंबर से शेयर किया और सफलता के सूत्र बताए। सायर लूनिया ने गर्ल्स कंप्यूटर एजुकेशन के पोस्टर का विमोचन भी किया। इस अवसर पर विन्नी कक्कर, निशी जैन, ऋतु केडिये सहित कई लोग उपस्थित रहे। देखिए, हम यहाँ जयपुर आए हैं फिकी फ्लो लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के निमंत्रण पे, और हम चाहते हैं कि जो भी हम कह सकते हैं, जो भी हम आपस में बांट सकते हैं, ज्ञान या जोक्स या ज़िंदगी के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो हम शेयर करना चाहते थे। तो इनसाइट्स ऑफ सक्सेस, मैंने कहा कि 3 चीज़ें कहीं उदाहरण दिए कि एक तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट कि मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बन पा रही हूँ आज यहाँ आके, इसमें आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट दे इनवाइटेड मी। आई हैड अ वंडरफुल टाइम चैटिंग विद हर, मीनल एंड कबीर सर, एंड answering everybody's questions and being here, so I'm very grateful. भरतपुर के पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद बिश्नोई ने डीग पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएलजी सदस्यों ने ट्रैफिक व्यवस्था, अवैध शराब की दुकानों से जुड़ी कई शिकायतें की। इस पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। नागौर के मेड़ता रोड स्थित पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक में अवैध शराब की दुकान खोलने का मुद्दा छाया रहा। सीएलजी सदस्य वीरेंद्र सिंह ने मामले को उठाते हुए कहा कि शराब की दुकान के नजदीक ऐतिहासिक रामदेव मंदिर, रेलवे यार्ड, शिक्षण संस्थान भी मौजूद हैं। इसके बावजूद नियमों को ताक में रखकर शराब की दुकान कॉलोनी में खोल दी गई। बैठक में बस स्टैंड पर ट्रैफिक स्टाफ लगाने की भी बात कही। इस दौरान सीएलजी सदस्य सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है, और निरीक्षण दौरान मैंने मेड़ता रोड सीएल सदस्यों की बैठक ली हुई, जिसके अंदर
एक ट्रैफिक का मुद्दा, एक अभी बताया कि ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए सीसीटीवी कैमरे लगने के लिए इशू हैं, उनका एक कैमरा लगाने की बात हुई। और जो ट्रेनों से लोग संदिग्ध लोग आते हैं उनको निगरानी संबंधी। बाड़मेर के राजकीय के अस्पताल में पालना गृह में एक लावारिस बच्ची मिली। जानकारी के मुताबिक जननी एवं शिशु केंद्र के पालना गृह में मासूम के रोने की आवाज आई तो नर्सिंग कर्मियों ने पालना गृह में जाकर देखा तो अंदर लावारिस नवजात बालक मिली। नर्सिंग कर्मियों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी और बालिका को तत्काल रूप से अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके बाद स्वास्थ्य जांच में बच्ची स्वस्थ पाई गई। डॉक्टर हरीश चौहान की देखरेख में मासूम का इलाज किया गया। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में पालना गृह शुरू होने के बाद से इस तरह की ये तीसरी घटना है। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे के निकटवर्ती अरनिया गांव में कुएं में युवक का शव मिला। शव के मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मए जाप्ते मौके पर पहुंचे सीआई डूंगर सिंह ने ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ऐसे में पुलिस ने एफएसएल की टीम को मौके पर बुलवाया। बारा के सनवाड़ा पंचायत के सांधरी गांव में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक डीडी सिंह ने जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने सांधरी स्थित पुलिस चौकी परिसर में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। दोनों अधिकारियों ने गांव के आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल का निरीक्षण भी किया और बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी ली। इस दौरान एसडीएम रामप्रसाद मीणा, उपखंड स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। भरतपुर के बेरी गांव में तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो का संतुलन बिगड़ गया और डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक चालक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। साथ ही पुलिस ने अज्ञात ट्रेलर को पकड़ने के लिए हाईवे पर नाकाबंदी करवाई, लेकिन फरार ट्रेलर का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। ऐसे में पुलिस लगातार मामले पर नजर बनाए हुए है।